हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आज प्री बोर्ड एग्जाम का जो पेपर चल रहा है उसका वायरल पेपर लेकर उपस्थित हो गए हैं। पेपर कोड है 825 BAU। तो इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, 20 विकल्पी प्रश्न और मानचित्र भी दिए गए हैं, वर्णनात्मक प्रश्न भी हैं। तो सबको सॉल्व करवाएंगे। मानचित्र 10 नंबर का आता है, तो मानचित्र को विशेष तौर पर आप लोग देखिएगा किस प्रकार फिलअप करना है। तो समय नष्ट नहीं करेंगे आप लोगों का और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न से। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में लौटे थे। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था, तो स्थगित करने का मुख्य कारण चौरा चोरी घटना। आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। चौथा क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो ये कहाँ स्थित थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका लिखा है, अमेरिका होगा, इंग्लिश में सही लिखा है अमेरिका, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? तो गोवा में आया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह पारदर्शी है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ये दोनों सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है, ए और बी दोनों। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल 6 हैं भारत में। 10वां, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए हानिकारक है, यानी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये आप लोगों को याद होगा, डी ऑप्शन सही होगा, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन के फलस्वरूप होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। प्रोजेक्टर टाइगर की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई? तो 1973 में। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है, तो उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में 1000 रुपए के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? तो 2016 में अमान्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन,
17 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये UNDP जारी करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ, 2005। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये प्राथमिक गतिविधि है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, उदारीकरण है। उदारीकरण क्या है? तो सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण है। उदारीकरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न में पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। और अथवा में दो क्वेश्चन दिया है, एक कोई सा भी आप लिख सकते हैं। आर करके दिया है, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। यदि ये आपको आता है तो ये लिखिए, नहीं तो ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आप कर सकते हैं या अथवा ये कर सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है? इनके किन्हीं दो मुख्य कार्यों को लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैव अजैव संसाधन क्या होते हैं? वर्णन कीजिए। तो आप ये करें, या पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय कीजिए। तो ये आपको 4 नंबर के लिए है। ये 4 उपाय बताएंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। और ये जैव अजैव संसाधन क्या होते हैं उनके बारे में लिखेंगे तो 2 जैव पर अजैव पर 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है? विवेचना कीजिए। ये कर सकते हैं। या भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या हैं? वर्णन कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। अब खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पार्ट बी, ये 150 शब्दों में आपको लिखना है इसको, 150 शब्दों में। तो इसके बाद हम तुरंत मानचित्र संबंधित प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। देखिए, और ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। नेपोलियन कौन था? उसके सुधार क्या थे? उन सुधारों का क्या प्रभाव? यदि ये आता है तो आप लिख सकते हैं। नहीं तो अथवा ला, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था? ये भी आप लिख सकते हैं, या ये लिखें या ये लिखें। इसी तरह और क्वेश्चन दिया है, भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए। अथवा भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है? उदाहरण देकर लिखिए। ये सभी 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। 150 वर्ड में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए। या भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। और वैश्वीकरण क्या है? भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? इतना क्वेश्चन दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं मानचित्र संबंधित क्वेश्चन। देखिए, खंड ब मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपको 2 मैप मिलेगा। देखिए, एक बार दिखा देते हैं। एक 9A के लिए मिलेगा और 9B के लिए भी आपको मानचित्र मिलेगा। 2 मानचित्र मिलेगा। तो ये मानचित्र 9A के लिए है। 5 सवाल इसमें दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है। यानी दोनों मिलाकर अगर सही नाम लिखते हैं और सही स्थान बता देते हैं तो आपको 1 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो देखिए, पहला यह है, इसमें वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया।
तो कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो चंपारण बिहार में किया था। वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मद्रास में हुआ। वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो दांडी से प्रारंभ हुआ, गुजरात में पड़ता है। तो इनको मैप में दर्शाना है, इनका नाम लिखकर। तो देखिए किस प्रकार दर्शाते हैं। देखिए सबका आंसर इसमें दे दिया गया है। देखिए पहले का आंसर है अहमदाबाद, तो यहाँ पर अहमदाबाद है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे पहले का अहमदाबाद। दूसरे का अमृतसर, और तीसरा नील की खेती के लिए चंपारण, और तीसरा चौथा यहाँ पर है मद्रास। मद्रास में क्या है देखिए, हाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1927 में मद्रास में हुआ था, तो यहाँ पर मद्रास है। और पांचवा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये दांडी से शुरू हुआ, पांचवा ये क्वेश्चन दांडी। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र में दर्शाना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9B पर। इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया है कि निर्देश है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 9B है, महानदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है और नाम लिखना है। तो यदि आप सही नाम लिख देते हैं और सही स्थान दर्शा देते हैं तो आपको पूरे 1 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी को दर्शाना है। पूर्व पश्चिम गलियारा चिन्ह द्वारा प्रारंभ और अंत के केंद्रों के नाम सहित लिखना है। भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कई परमाणु संयंत्र ऊर्जा हैं, जैसे तारापुर लिख सकते हैं, महाराष्ट्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये क्रॉस के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। भारत के एक चाय उत्पादन जिले का नाम सहित चिन्ह, ये चिन्ह का प्रयोग करना है और नाम सहित दर्शाना है। तो आइए इसको देख लेते हैं किस प्रकार दर्शाना है। देखिए पहले का आंसर हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है, तो हीराकुंड बांध इस चिन्ह से दर्शाना है, तो ये चिन्ह लगा देंगे और ऐसे दर्शाना है। दूसरा का आंसर है गंगा नदी को दिखाना था, तो ये गंगा नदी होगी। और तीसरा क्वेश्चन पोरबंदर, पूर्व ये पूछा गया है पूर्वी पश्चिम गलियारा, तो पूर्वी पश्चिम गलियारा यहाँ यानी पोरबंदर से सिलचर तक, तो ये तीसरा यहाँ से हो गया। चौथा तारापुर परमाणु संयंत्र वाला है, और चाय उत्पादन वाला ये जिला एक दार्जिलिंग, ये चाय उत्पादन वाला दार्जिलिंग, तो ये 5वां हो गया। तो इस तरह से आपको दर्शाना है मैप पर। देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।